नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। पीआरकेएस के महामंत्री के साथ हम लोग वार्ता करने जा रहे हैं। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। हम अमृत काल में जी रहे हैं, लेकिन इसी अमृत काल में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, आज अपने पेंशन, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी कही जाने वाला वह आश्रय सरकार लगातार छीनती जा रही है। आइए इसको लेकर के जो संघर्ष इनके द्वारा किया जा रहा है, किस तरीके से ये संघर्ष कर रहे हैं और अभी कितने दिनों से कर रहे हैं, इन सारी बातों पर, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है ये टोटल? ये हम लोग पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं और न्यू पेंशन समाप्त करना चाहते हैं। हम लोगों का पूरा फरवरी से लेकर के सितंबर तक डॉक्टर एम राघवैया एनजेसीए के जो लोग प्रतिनिधि वहाँ पर हैं, पदाधिकारी हैं, पूरे देश में उन्होंने ऐलान किया कि फरवरी से लेकर सितंबर तक कार्यक्रम चलेगा। जुलूस, मशाल जुलूस, धरना प्रदर्शन, मीटिंग, ये सब चलेगा। हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाली कराना है। हम लोगों को पता चला कि आज आपने पेंशन रथ निकाल रखा है। ये रथ आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ ख़त्म होगा? ये प्रदेश के लोगों ने, जो प्रदेश स्टेट के लीडर हैं, वो उन्होंने पेंशन रथ अपना देवरिया से आगे से लेकर के आए और देवरिया से होते हुए गोरखपुर आए। हम केंद्र के लीडर हैं, हम इस नाते यहाँ का संयोजक बनाया गया है। राज्य और केंद्र के दोनों का हमको संयोजक बनाया गया। पुरानी पेंशन बहाली का मेन हमको संयोजक बनाया गया। इस नाते हमको उनका स्वागत किए हैं स्टेट के लोगों का। और मोदीपुर होते हुए और पीडब्ल्यूडी गेस्ट यहाँ हमारे कर्मचारी जो संगठन का जो कार्यालय है, उसमें एक मीटिंग हुई है। उस पर यह निर्णय लिया गया है कि आज भारी भरकम जो लोग आए थे कि पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए हम रणनीति और हम लोग तेज़ किया जाएगा। अच्छा, अभी तक देखा जाए, जब से आप पेंशन को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस से लेकर के बाइक रैली तक निकाल रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है? सरकार का आश्वासन कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार देख रही है, सरकार जहां पर हार जा रही है उसके बाद अपना मंथन कर रही है। सरकार अगर ऐसा करती तो यह सब दिन नहीं आते। हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार क्यों नहीं पहले अपने आप अपने लागू करना चाहती, अपने ऊपर लागू करके देखे। गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ते। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, उनके बच्चे नहीं उसमें एडमिट, उनके परिवार के एडमिट नहीं होते। आप अगर सुधारना चाहते हैं तो सारी सरकारी तंत्र में अपने बच्चे, अपने परिवार का काम कराइए, वैसे ही सरकारी तंत्र सही हो जाएगा। आपको न निजीकरण करना पड़ेगा। और क्या बात है, इतने दिन तक सरकारों ने पेंशन दिया है और आप पेंशन नहीं देंगे? आप लेंगे पेंशन, नहीं कर्मचारी को नहीं देंगे, ये कहाँ का रूल है? चूँकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं और बहुत दिनों से मुद्दों को उठाते रहे हैं, आखिर क्या अड़चन है सरकार को कि अपना पेंशन ले रही है और कर्मचारी जो 60 वर्षों तक सेवा करता है उसकी उन कर्मचारियों का छीन लिया जा रहा है? सरकार को कोई अड़चन नहीं है। पहले भी सरकारें देती थी, आज भी देना चाहिए। ये बुढ़ापे का सहारा है। एक परिवार के एक आदमी पेंशन पाता है, तमाम लोग जीते हैं बुढ़ापे में, और उसके बुढ़ापे के सहारा बुढ़ापा उसका आराम से कट जाता है। ये सरकार ये चाहती है कि दबाव बना करके सरकार एक एक चीज़ गलत करते जा रही है कि निजीकरण कर रही है। जहां 50,000 60,000 रुपये में पाते हैं, सोचता है कि 8,000 में काम, हम 10,000 में काम कराएंगे। 18,000 रुपया प्राइवेट कर्मचारी को दिया जाता है और पाता है वो 6,000 रुपया। ट्रेनों में चोरियां बढ़ गई, जब तनख्वाह नहीं पाएगा चोरियां बढ़ गई, कार्यस्थल पर चोरियां बढ़ गई, कहाँ से पेट अपना पालन करेगा वो? इस नाते सरकार को कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। अड़चन नहीं, वो दबाव बना करके काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो कब तक ये आप आंदोलन जारी रखेंगे? बात तो सुनना पड़ेगा। और स्टेटों में हार हुई ना। हम कह रहे हैं एक परिवार नहीं है, एक पेंशन नहीं है। एक आदमी के पीछे उसका पूरा परिवार है, उसके रिश्तेदार है, उसके दोस्त हैं। ये जानते हैं कि सब लोगों को पेंशन अगर नहीं मिलेगा तो दिक्कतें आगे बढ़ जाएंगी। इस नाते वो हार का डर उनको ये बताएगा कि उनको पेंशन पुरानी पेंशन देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम नहीं, उसके पहले इनको दे देना पड़ेगा, क्योंकि और स्टेट में तो दे दिया गया। तो क्या ये देख रहे हैं अभी जो हार हुई है वहाँ पर केरल में, उसके बाद आप बताइए कि वहाँ पर इस तरीके से अब इनको समझ में आना चाहिए। और स्टेटों में जहाँ हार होती जा रही है, क्या कारण है? वहाँ के पूरे चीफ मिनिस्टरों ने कह दिया कि पुरानी पेंशन का जो बहाली न करना हम लोग को घातक रहा। तो पहले से चेतेंगे लोग, पहले ही इनको करना पड़ेगा। आंदोलन तेज होगा और हम लोग लड़ेंगे और पुरानी पेंशन बहाली कराएंगे। अंतिम तौर पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा यह जो पुराने समय से चला रहा है पुरानी पेंशन, उसको बहाल करे और या अपने ऊपर लागू कर करके देख ले कि कैसा लगता है।
पेंशन नहीं मिलता है, अपने ऊपर 4-4 पेंशन आप पा रहे हैं, पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, तब दूसरे के ऊपर करिए। पुरानी पेंशन बहाल करो और एनपीएस को समाप्त करो। ये रहा हमारे साथ पीआरकेएस के महामंत्री। कहीं ना कहीं सरकार को जो है कि बहुत ही सरल ढंग से और सॉफ्ट तरीके से अपने को सोचना चाहिए इन कर्मचारियों के हित में, ताकि आज कर्मचारी जो सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए विवश हुआ है, अगर वो अपने कार्यालय में बैठता तो कहीं ना कहीं बेहतर आउटपुट देता। धन्यवाद सर। जुड़े एक अन्य पदाधिकारी हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी अनुभव है इनके पास, बहुत नज़दीक से देखा है बड़े बड़े नेताओं को, विधायक सांसद तो ठीक है, आज ये खुद सड़कों पर उतरने के लिए विवश हुए हैं। क्या इस संदर्भ में कहेंगे? आज जो ये आंदोलन जो है एनपीएस का, इसको स्क्रैप करने के आंदोलन की शुरुआत जो है वो पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ और हमारा जो फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, इसी ने शुरू किया कि एनपीएस को स्क्रैप करो और पुरानी पेंशन को लागू करो। पुरानी पेंशन जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की योजना है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी सामाजिक सुरक्षा की कोई योजना नहीं थी। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं बुढ़ापे में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके पास एक पेंशन का ही सहारा बचता है, तो और उसी को सरकार हाईजेक कर रही है, उसी से आपको महरूम कर रही है, वंचित कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं कुठाराघात है। हाँ हाँ, और ये पेंशन कोई, देखिए, ये कोई सरकार का रहम या कोई कृपा नहीं है। जब आदमी अपॉइंट होता है, जब वो नौकरी में आता है तो एक उसकी सैलरी तय होती है, उसी में से उसकी सैलरी में से उतना उसका वेतन कम कर दिया जाता है और वो पैसा जाता है पेंशन के खाते में। ये सरकार का पैसा नहीं है, मेरे वेतन का ही एक हिस्सा काट के रखा जाता है कि जब ये रिटायर होंगे तो इनको पेंशन दिया जाएगा। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। इस गूढ़ सच्चाई से सरकार क्यों नज़र छिपा रही है? सरकार इसलिए नज़र छिपा रही है कि सरकार को अनाप शनाप खर्चे करने हैं। इन्होंने ऐसे खर्चे कर दिए, इनके पास, इनके खजाने में पैसा नहीं है, पैसा गायब है इस देश से। देश तो अमृत काल में जी रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है? देखिए, विस्टा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा किया, कई सारे जगह जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, विदेशों से एक टाई अप हो रहा है। पैसा देखिए, आप जब जैसे मैं, दो तरह के नागरिक हैं इस देश में, एक नागरिक है, एक सजग नागरिक है। तो जब आप सजग नागरिकों से बात करेंगे तो वो इस देश का बैलेंस शीट आपको बता देंगे कि क्या है बैलेंस शीट। तो हमारे खजाने में पैसा नहीं है, हमारा कर्जा ओवरड्राफ्टिंग है। किसी भी सरकार को केंद्र सरकार उसका हिस्सा नहीं दे रही है। जीएसटी में जो कलेक्शन हो रहे हैं वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, सारे सरकारें कर्जा में चल रही हैं। इसीलिए जो राज्य कह रहे हैं कि हम ओपीएस लागू करेंगे, उनको ये दिक्कत आ रही है क्योंकि उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, और वो जानबूझकर नहीं दे रहे हैं कि ये अगर नहीं देंगे तो जो इन लोगों ने वायदे किए हैं चुनाव में कि हम इसको लागू करेंगे, वो नीतियाँ लागू नहीं हो पाएगी। पूरी जिम्मेदारी से आप बोलिएगा, चूँकि आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, देश विकासशील से विकसित होने जा रहा है, फिर कैसे आप कह रहे हैं ओवरड्राफ्टिंग की समस्या है? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है हमारी। जीडीपी जो है वो 4.5% के हिसाब से जो है बनने के क्रम में नहीं, बनने के क्रम में भी नहीं है, बनने के भी क्रम में। सरकार सार्वजनिक तौर पर झूठ बोल रही है, सारा दावा झूठा है, ये सारा दावा। जिम्मेदारी से बोलिएगा। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो अर्थव्यवस्था है अगर 8-9% के रफ्तार से अगर बढ़ेगी तब जाके 2028 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तब जाके होगी। तो ऐसा नहीं है। आप एक जिम्मेदार आदमी से बात कर रहे हैं, हम लोग हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम लफाजी नहीं करते हैं, हम चीज़ों को पढ़ते हैं, आर्थिक चीज़ों को देखते हैं। फिलहाल एनपीएस को लेकर के क्या दृष्टिकोण है? एनपीएस को लेकर दृष्टिकोण ये है कि हम एनपीएस जो है वो हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जो एनपीएस का पैसा आया है उस पैसे को कहाँ खर्च किया है, हमारा पैसा, हमारा भी पैसा है ना उसमें, वो आप कहाँ रख रहे हैं हमें बता ही नहीं रहे हैं। और आपने बाज़ार से रिलेट कर दिया, इसको मार्केट में लगाया। आपने देखा बिजली विभाग वालों का पैसा जो है वो डीएचएफएल में जमा हुआ था और डीएचएफएल बैठ गई, 80,000 करोड़ रुपए गायब हो गए, वो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। और इसके लिए बिजली विभाग के और उत्तर प्रदेश के तमाम जो लोग जिम्मेदार हैं ये निर्णय लेने के लिए कि ये पैसा वहाँ जमा किया जाएगा, उन पर किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई और पैसा गायब है। तो अगर ये पेंशन बहाली नहीं हुई तो क्या आप आंदोलन तेज करेंगे? आप पेंशन नहीं बहाली का आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है? ये जो कर्नाटक में रिजल्ट आए हैं वो उसी का परिणाम है, वो उसका परिणाम है, लोग समझ रहे हैं। आगे भी ऐसे ही परिणाम मिलने की उम्मीद वो तो होगा ही।
आप देखिए सरकारी कर्मचारियों की बहुत बड़ी तादाद है, रिटायर्ड लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। अगर 4 आदमी भी जोड़ लेंगे ना आप तो 3 करोड़ वोट प्रभावित करने की क्षमता है, 3 करोड़। और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को बताएंगे ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ ये काम नहीं कर रही हैं, उनको जो बताना चाहिए था वो नहीं बता रही हैं। इस काम को इस देश के मजदूर संघ बता रहे हैं कि साहब ये हालात हैं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत है, ये सच्चाई है। तो सच्चाई से मजदूर यूनियंस वाकिफ़ कराती हैं, क्योंकि आप यहाँ भाग नहीं सकते। पढ़े लिखों के बीच में आपको काम कर रहा है, वो रोज़ आपसे सवाल पूछते हैं, वो रोज़ मिलेंगे आपको, नेताजी थोड़े मिलेंगे। तो जो जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को निभाना चाहिए था इस देश में, उस जिम्मेदारी को हम लोग निभा रहे हैं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ज़मीर है कि मुकाबिल खड़ा हूं मैं, कातिल तेरा वजूद असरदार नहीं है। धन्यवाद सर।